राज ठाकरे की राजनीति करने के तरीके से सभी वाकिफ हैं। आमतौर पर वो विवादित बयान और धमकियां देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये पहला मौका होगा जब राज ठाकरे को ही धमकी मिल गई है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद जमकर चल रहा है। राज ठाकरे ने पूरी सरकार को ही चेतावनी दे दी थी। सरकार को दिए अल्टीमेटम के बाद से ही वो लगातार चर्चाओं में बने रहे। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो गया, लेकिन इस सब के बीच उत्तर प्रदेश से उन्हें ही एक धमकी मिल गई है। हम आपको ये पूरा मामला बताते हैं कि किस तरह उत्तर प्रदेश से एक बीजेपी सांसद ने राज ठाकरे को धमकी देते हुए कहा है कि उन्हें अयोध्या में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद से राजनीतिक चर्चा में आए राज ठाकरे ने अब यूपी की सियासत में भी एंट्री मारी है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के रूप में पेश किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा सांसद ने ही उनकी एंट्री पर बैन लगाने की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख ने 5 जून को रामलला के दर्शन का ऐलान किया है। उनकी घोषणा के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली बढ़ी है। यूपी में भी राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी मांगने के बाद ही राज ठाकरे को अयोध्या में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। भाजपा सांसद ने मनसे प्रमुख पर बड़ा हमला बोला है। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से उत्तर भारतीयों, खासकर यूपी के लोगों का विरोध कर राज ठाकरे एक समय पर चर्चा में रहे थे। हालांकि पिछले वर्षों में उन्होंने अपनी छवि बदली है। अब बृजभूषण शरण सिंह ने उन पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी मांगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्हें अयोध्या की याद आने लगी है। सांसद ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन से ठाकरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ को सलाह देते हुए सांसद ने कहा कि राज ठाकरे जब तक उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग लेते, तब तक उन्हें उनसे मुलाकात नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र में मस्जिदों में लगाए गए लाउडस्पीकर के खिलाफ बयानों और अभियान के कारण राज ठाकरे हाल के दिनों में फिर चर्चित हुए। उन्होंने प्रदेश की उद्धव ठाकरे सरकार को चुनौती दे दी थी कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं बंद कराया गया तो उसके सामने दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद उनके खिलाफ कई केस भी दर्ज कराए गए। शिवसेना और अन्य पार्टियों की ओर से राज ठाकरे का भाजपा से संबंध होने की बात कही जा रही है। शिवसेना के कट्टर हिंदुत्व वाले वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए राज ठाकरे की ओर से कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी क्रम में अयोध्या चलो का कार्यक्रम घोषित किया गया है। विवादित बयानों के लिए भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह भी चर्चा में रहे हैं। यूपी चुनाव के दौरान उन्होंने हिजाब विवाद पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हिजाब तालिबानियों की विचारधारा है, यह आतंकवादियों की विचारधारा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि आज मुसलमानों के 57 देश हैं और हिंदुओं का एक भी देश नहीं, गांधी जी ने बनने ही नहीं दिया। देश के वीर सपूतों का इतिहास के पन्नों से नाम गायब कर दिया गया। अब बृजभूषण शरण सिंह के निशाने पर राज ठाकरे आ गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि अभी तक धमकी देने की राजनीति करने वाले राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश से धमकियां मिल रही हैं, और वो भी इस मुद्दे पर क्योंकि एक समय पर उन्होंने उत्तर भारतीयों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र और मुंबई में चलाया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।